बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और आज का हमारा मौजू भी बिल्कुल इंटीक और डिफरेंट किस्म का मौजू होगा। बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, क्लिनिकल एग्जामिन में और कन्वर्सेशन में और हमारे कम्युनिकेशंस में आते हैं जो हमसे ये पूछना चाहते होते हैं। कुछ बातें वो पेशेंट हमारे साथ करते हैं, कुछ बातें करना चाह रहे होते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे होते। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम उनके अंदर के जो सवालात है जो पेशेंट हमसे करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पाता, तो हम ख़ुद ही उसको एक एपिसोड में कन्वर्ट करें और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज का हमारा मौजू ये होगा कि आपको जो है वो अपने आप को किस तरह खूबसूरत बनाना है, आपकी स्किन किस तरह खूबसूरत हो सकती है और आप अपनी बॉडी शेप को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं और किस तरह अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। वो आप अपने आप को फ़िज़िकली भी, रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी आप अपने आप को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, स्लिम स्मार्ट बना सकते हैं। यानी आप अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को और अपने रूहानी मामलात को किस तरह जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। ये है असल में आज हमारा एक टॉपिक जो मेडिकल से भी रेलिवेंट है और हमारे रिलीजन से भी रेलिवेंट है, यानी हमारे मज़हब के साथ भी अटैच है और हमारी मेडिकल यानी तिब्बी मामलात के साथ भी ये अटैच मौजू है। कि सबसे पहले तो ये कि मैं अपनी बॉडी को खूबसूरत कैसे बनाऊं। हमारे पास चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक खूबसूरत जिस्म दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में कहते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने जो इंसान को एक खूबसूरत सांचे में डाला है, इसको मैंने एक खूबसूरत रंग दिया है, इसको मैंने एक खूबसूरत जिस्म दिया है, खूबसूरत बॉडी दी है और ख़ूबसूरत सांचे में डालकर एक चीज़ मैंने तैयार की है। जैसे हम कोई अपनी चीज़ बनाते हैं तो उसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में बनाते हैं कि इसके अंदर कोई कमी पेशी ना रह जाए। तो अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कुरान हकीम के अंदर कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने जब इस इंसान को इस तकमील के मराहिल से गुजारा, फिर जब मैंने इसको पैदा किया तो खूबसूरत जिस्म दिया, फिर मैंने इसको खूबसूरत सांचे में डालकर मैंने इसको दुनिया में भेजा। अब जब हम दुनिया में आ जाते हैं तो फिर वो जिस्म हमारे कंट्रोल में आता है कि हम अब उसकी देखभाल किस तरह करेंगे और किस तरह जो है हम अपनी बॉडी के अंदर इनपुट क्या करेंगे और आउटपुट क्या होगा। कि मेरी बॉडी के अंदर जाएगा क्या थ्रू डाइट और मेरी बॉडी से निकलेगा क्या थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल। कि थ्रू स्टूल मेरे बॉडी से क्या निकल रहा है और थ्रू यूरिन मेरी बॉडी से क्या चीज़ें जो है वो सिक्रीट आउट हो रही हैं। और मैं जो है वो अपने माउथ के ज़रिए थ्रू डाइट, थ्रू वाटर, थ्रू जूस और थ्रू बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं किस तरह कितनी अपनी बॉडी में इन करवा रहा हूँ और कितनी मेरी बॉडी से आउट हो रही हैं। तो ये वो रीज़न्स होती है जब आप इनके अपनी इनपुट और आउटपुट को मद्देनज़र रखते हैं, यानी उसके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं कि जो मैं खा रहा हूँ साफ़ सुथरा खा रहा हूँ और कम क्वांटिटी में और गुड क्वालिटी। कम क्वांटिटी गुड क्वालिटी यानी आप आला तरीन चीज़ खा रहे हैं, कम चीज़ खा रहे हैं, आपकी बॉडी में जाके प्रॉपर वो यूटिलाइज़ हो रही है, आपकी बॉडी में उसका स्टोरेज नहीं हो रहा, यानी वो आपकी बॉडी में मुज़र सेहत के लिए नुकसानदेह वो आपके लिए नहीं हो रही। तो ये वो ध्यान हमने रखना होता है खाते पीते। जैसे कि बेशुमार हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी फ़लाँ को मैंने देखा तो बस मैं देखता ही रह गया क्योंकि मैंने उसके फेस को देखा तो माशाल्लाह उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी बॉडी बड़ी स्लिम स्मार्ट थी, स्किन बड़ी खूबसूरत थी। तो हम फिर उनको ये समझाते हैं कि ये सारा कुछ आपके साथ भी हो सकता है, ये इस सब को आप भी मेंटेन कर सकते हैं, ये सब का सब आपके अपने बस में है कि आपकी इनपुट आउटपुट अपनी बॉडी में देखनी है कि मैं जो अपनी बॉडी में खा रहा हूँ वो इस कदर साफ़ सुथरा होना चाहिए और इस कदर उसकी गुड क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फ़ॉरेन बॉडी इस तरह की जाके ना छोड़े जो आपके लिए रिएक्ट करे, आपकी सेहत को नुकसान दे। लिहाजा खाने में आप क्या करेंगे कि फ़्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इस तरह जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट जो है वो कम लेंगे। प्रोटीन और फैट वाली चीज़ें जो आप ज़्यादा लेंगे, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपने अपनी प्रोटीन को बढ़ाना है, फ़ैट को बढ़ाना है और कार्ब को कट लगाना है। अगर आप दुबले पतले स्लिम स्मार्ट हैं, अंडर वेट हैं, तो अंडर वेट में आपने अपनी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इंटेक करवाना है जिससे आपके मसल्स ग्रो करें, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ ना हो, यानी आपकी बॉडी आयरन डेफिशिएंट ना हो, कैल्शियम डेफिशिएंट ना हो, मिनरल डेफिशिएंट ना हो और आपकी बॉडी के अंदर
किसी भी तरह की ऐसी डेफिशिएंसी ना हो जिससे आपके मसल्स को ग्रो करने में, आपके नर्व की फ्लेक्सिबिलिटी में और आपकी बॉडी के जॉइंट्स को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम्स हो। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कट लगाना है, प्रोटीन और फैट का लेवल बढ़ाना है, वेजिटेबल फ्रूट्स और प्रोटीन वाली ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वॉक करनी है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखना है। अगर आप अंडरवेट हैं तो आपने अपनी खुराक को बढ़ाना है और उस खुराक के अंदर भी आपने ऐसी चीज़ें लानी है जो कैल्शियम से भरपूर हो, मैग्नीशियम उसके अंदर ज़्यादा हो, आयरन ज़्यादा हो, सप्लीमेंट टाइप मिनरल्स उसमें ज़्यादा हो, फास्फोरस पोटाशियम की तादाद ज़्यादा हो, जो जाके आपके मसल्स को ग्रो करवाए, आपकी नर्व की फ्लेक्सिबिलिटी को बहाल करें, आपकी हड्डियां और जोड़ों को मजबूत करे और आप जो है वो अंडर वेट से एक नॉर्मल वेट में आ जाएं। ये तो होगी हमारी बॉडी शेप। अब हमने अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है। हर बंदा ये चाहता है कि मेरी स्किन जो है वो प्योर वाइट हो, रेड हो, उसके अंदर कोई दाग धब्बा ना हो, वहाँ पे कोई एक्नी पिंपल ना हो। तो इससे बचाव के लिए आपको जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं, जिसमें पकोड़ा, समोसा, फास्ट फूड, फिर इस तरह की तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, तो इनको आपने अपनी बॉडी में कट लगाना होता है और आपने अपनी बॉडी के अंदर फ्रेश जूसेस और पानी की मकदार, क्योंकि पानी इंसान का हुस्न है। आपको मैंने पहले भी मेरी कई वीडियोस के अंदर ये मौजूद है कि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी जो अल्लाह ने बॉडी बनाई है, जिसको हमने जिक्र किया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह कहता है कि मैंने ये जो बॉडी आपकी बनाई है इसको मैंने खूबसूरत सांचे में ढाला। अब इस बॉडी को अल्लाह ने बनाया तो ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर खड़ा है ये 60% वाटर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो बॉडी के ऑर्गन हैं उनके अंदर चलने वाला जो ब्लड है वो 90% वाटर है। तो इससे पता चलता है कि मेरी बॉडी में पानी की अहमियत कितनी है। मौसम सर्दी का हो, गर्मी का हो, मुझे हर हाल में 1.5 से 2 लीटर पानी अपनी बॉडी में इंटेक करवाना है ताकि मेरी बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर हो। मेरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी तो मेरी स्किन ऐटोमेटिकली जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, वहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी, आपकी जो चिक्स हैं वो चिपकी नहीं होंगी, इस तरह जो है वो आपकी ब्लैक सर्कल वगैरह नहीं बनेंगे, इसी तरह आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे जब आप पानी की मकदार अपनी बॉडी में पूरी रखेंगे। वो आप पानी जब भी पिएँ साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, फ्रेश और ताज़ा जूसेस का इस्तेमाल करें, केमिकेटेड जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, इन सब से अवॉइड करें। तो आपकी स्किन जो है वो एक्नी से और इस तरह जो ब्लैक सर्कल्स हैं, जो आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो आपकी स्किन वीक होती है, डिहाइड्रेटेड होती है, तो वो इन सारी चीज़ों से बच जाएगी। अब नंबर 3 के ऊपर हम आते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कोई ऐसी क्रीम लिख दें, कोई ऐसा सोप दे दें। तो हम उनको ये समझाते हैं कि आपको जो भी हम क्रीम देंगे, जो भी हम आपको फेस वॉश देंगे, जो भी हम आपको कोई सोप देंगे, वो बेसिकली आपकी एक्सटर्नल क्लीनिंग करेगा, वो मेरी बॉडी को बाहर से साफ़ करेगा। जबकि मेरी स्किन जो है वो जो स्किन मेरी बीमार है, स्किन मेरी जो इफ़ेक्टेड है, वो इंटरनल है। इंटरनली जब मेरी बॉडी में इनपुट आउटपुट बेहतर नहीं होगा तो एक्सटर्नली सिर्फ मैं अपने उसमें होता क्या है कि अगर हम आपको फेस वॉश दे दें, सोप दे दें या क्रीम दे दें, तो उसमें आपके चेहरे की रंगत और होती है, आपके हाथों की रंगत और होती है, आपके पाँव की रंगत और होती है। तो वो चलते फिरते साफ पता चलता हुआ कि ये बंदा जो है वो कौन सी क्रीम यूज़ करता है, क्योंकि इसके चेहरे का रंग और है, इसके हाथों का रंग और है, इसके पाँव का रंग और है। तो इस सब को एक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है, कैल्शियम अपनी बॉडी में पूरा आपने इंटेक करवाना है, फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल रखना है, स्पाइसी चीज़ों का और कोल्ड ड्रिंक, डब्बा बंद जूसों से परहेज़ करना है। इसी तरह अपने खाने को ऑन द टाइम, अपने जिस्म और स्किन की खूबसूरती और रूहानी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए खाना ऑन द टाइम, ब्रेकफास्ट आपका ऑन द टाइम होना चाहिए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी और मेडिकल साइंस के मुताबिक आपका जो खाने का टाइम है वो आइडियल टाइम 7 to 9 AM अर्ली मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट। इसी तरह दोपहर का जो आप लंच लेते हैं तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो तकरीबन आपका 1 AM to 3 PM इसके दरमियान में आपका लंच का टाइम होना चाहिए। इससे ऊपर फिर जो आपका टाइम है उसमें आपका कोई फ्रूट्स है, कोई चाय है, स्नैक वगैरह उसमें आप ले सकते हैं। तो इसी तरह रात का खाना 7 से 9 के दरमियान होना चाहिए। ये जब आप कुछ हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि सुबह का नाश्ता 6 से 8 के दरमियान होना चाहिए। दोपहर का जो लंच है वो तकरीबन 1 से 3 के दरमियान होना चाहिए और रात वाला उसी तरह 7 से 9 के दरमियान होना चाहिए आज की रूटीन के मुताबिक।
तो मैंने इसको थोड़ा सा और इजी किया, 1-1 घंटे का इसमें मार्जिन रखा है। अगर हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं तो भी आपके डाइजेस्टिव के जो बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि 12 बजे नाश्ता, शाम को जो है वो 5-6 बजे दोपहर का खाना, और रात को 12 बजे हम रात का खाना खाते हैं। तो ये वो खाने हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है और हमारी बॉडी में यूटिलाइज ही नहीं होते। इसी तरह हमारी बॉडी के जो स्टोमक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपके अंदर गैसेस बनना शुरू होती हैं, आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल होती है, ब्लड सर्कुलेशन में इशू आता है, तो आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, फिर आपको एक्नी निकलते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। इसी तरह रूहानी तौर पे फिट रहने के लिए आपको अपने आप को भूख जो है ना वो कुछ रखनी चाहिए। जैसे कि शरई तौर पे आता है कि अगर आपको 2 रोटियों की भूख है तो शरीयत में है कि आपने 1.5 रोटी का इस्तेमाल करना है। आधी रोटी की भूख आपने अपने बॉडी में छोड़नी है। जब आप आधी रोटी की भूख आपको पता होता है कि मैं और खा सकता हूँ, लेकिन आप नहीं खाते, एक तो आपको ये एहसास होता है कि भूखे का एहसास क्या होता है, कि जिसको रोटी नहीं मिलती उसका एहसास क्या होता है। और दूसरी बात, जब आप अपना खाना थोड़ा कम खाते हैं तो आपके मैदे को, स्टोमक को काम करने में दिक्कत नहीं होती और वो एक्सीलेंट वर्क करता है फॉर योर बॉडी। इसी तरह रूहानी तौर पे मजबूत रहने के लिए, जैसे हमने जिस्मानी तौर पे बताया कि आपने अपनी बॉडी में इनटेक आउटपुट, इनपुट आउटपुट देखना है, इनटेक क्या करवाया और निकला क्या बॉडी के अंदर से, इनको फॉलो करना है और अपनी टाइमिंग्स को मद्देनज़र रखना है, अपनी फिजिकली मूवमेंट बढ़ानी, एक्टिविटी बढ़ानी। इसी तरह रूहानियत के लिए, चूँकि हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है वो आसमान से आई और आसमान की सारी गज़ा अल्लाह ने आसमान से भेजी, उसमें ज़िक्र व अस्कार है। जैसे कि हदीस में आता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। आप जितना मर्ज़ी म्यूज़िक सुने, आप जो मर्ज़ी करें, दुनिया जहान के इंग्लिश, फिर उसके बाद आप जिस किस्म के भी सॉन्ग सुन लें, वो आपको 5 से 7 मिनट के अलावा लज्जत नहीं दे सकते। लेकिन अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह कहते हैं कि जो दिलों को सुकून है वो मेरे ज़िक्र से मिलता है। कोई भी बंदा, वो मॉडर्न मुसलमान ही क्यों ना हो, या वो कम इल्म हो या हाईली एजुकेटेड हो, उसकी लाइफ में सुकून तभी आएगा जब वो अल्लाह के ज़िक्र से आशना होगा, यानी वो अल्लाह के ज़िक्र को समझेगा। ज़िक्र में सबसे पहली जो बेस्ट क्वालिटी की सबसे पहली किस्म है, उसको मैं ये कहता हूँ वो नमाज है। अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन वमन हदामहा फ़क़द हदामद्दीन, कि नमाज जो है वो दीन का पहला स्तून है। अगर इस स्तून को आपने कायम नहीं किया तो बाकी जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी इसके बाद में आती। नमाज फ़र्ज़ है, हर हाल में फ़र्ज़ है, और हमें अपनी रूह को सेट करने के लिए 5 वक्त का नमाजी बनना होगा। अब नमाजियों में अक्सर हमने देखा, हमारे कोलीग्स जो है ना वो ये कहते हैं कि एक तो सर्दी होती है, वज़ू करने में दिक्कत है, दूसरा जो है ना वो नमाज लंबी हो जाती है, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो उनके लिए मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में कहता हूँ कि आप फ़र्ज़ की अदायगी कीजिए, फ़र्ज़ की अदायगी कीजिएगा। फ़र्ज़ की अदायगी में आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे, और बाकी जो आपकी नमाज़ बचती है, सुन्नत बचती है, नवाफिल बचते हैं, उनको आप फ्री होकर अपने क्लिनिक से फ़ारग होकर अपने घरों में जाके, या ऑफिस वर्क जो इतने भी करने वाले हैं वो अपने घर में जाके करें। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो घर में इजी जाके बाकी पढ़ सकते हैं। लेकिन चूँकि फ़र्ज़ की अदायगी ऑन द टाइम, कि जब अजान हो जाए सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले फ़र्ज़ की अदायगी करें, तो इससे क्या होता है, आपकी रूह को सुकून मिलता है, आप अल्लाह से बातें करते हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा एंजाइटी डिप्रेशन में हमारे पास ऐसे केस आते हैं जिनको बात करने के लिए कोई नहीं मिलता, वो दीवारों से बातें करते हैं और दीवारों से आगे कोई जवाब नहीं आता, तो हम फिर उनको कहते हैं कि आप अल्लाह से बातें करें। अल्लाह से बातें कैसे करते हैं, आप कुरान पढ़ें। जब आप ये कहते हैं कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो आप नमाज़ पढ़ें। जब आपको ये लगे कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो आप कुरान पढ़ें। नमाज और कुरान दोनों को जब आप मिला के पढ़ते हैं तो आपको रूहानी सुकून मिलता है। आपको किसी न्यूरो साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना न्यूरो साइकाट्री में जाके आपके जो है वो एंज़ोलिटिक खा के आपके पट्टे वीक हो जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं मिलता। मेडिसिन खाएंगे तो चलेंगे। तो अपने आप को रूहानी तौर पे भी मजबूत कीजिए, जिस्मानी तौर पे भी मजबूत कीजिए, फिज़िकली भी मजबूत कीजिए, बॉडी के लेवल से भी अपने आप को मजबूत कीजिए। एक मजबूत इंसान जो है वो मुआशरे का मजबूत सतून है, और इनको कायम रखने के लिए कोई लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है। खाना अपने टाइम पे खाएं, कम खाएं, ज़्यादा चलें, पानी का इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद को कम लें, स्पाइसी चीज़ें कम लें, नमाज़ पढ़ें, अपने ज़िक्र वज़कार करें, अल्लाह के सवात रवाबित को मजबूत रखें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को एक्सटर्नली इंटरनली इस कदर खूबसूरत बना देती हैं कि फिर हर बंदा आपको देख के कहता है कि यार ये बड़ा खूबसूरत इंसान है, क्योंकि उसका जब इखलाक अच्छा होता है, जब वो बोलता है, रूहानी तौर पे मजबूत होता है, मेंटली और फिज़िकली मजबूत होता है, तो वो अपनी लाइफ में भी नॉर्मल होता है और लोगों की ज़िंदगियाँ भी नॉर्मल करता है।
तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।